देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सामाजिक नागरिक बने। साथ में न जाने कितनी उम्मीदें और होती हैं बच्चों के साथ। लेकिन बात जब परवरिश की आती है तो शायद ही न जाने कितने सालों से बच्चों की जो परवरिश है वो जाने-अनजाने ही हो रही है। हालाँकि ये कहना बहुत कड़वा-सा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों को बच्चों की परवरिश करना आता ही नहीं था। क्योंकि ना तो समाज में ऐसी कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई शिक्षा व्यवस्था। शायद ये एक कारण हो सकता है कि हमने बच्चों की परवरिश पर कभी एक शिक्षा पद्धति के हिसाब से ध्यान दिया हो। या मैं इसे ये कहूँ कि शायद ही हमने बच्चों की पेरेंटिंग कॉन्शियसली की हो। तो इस आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि देश में अब तक की जो परवरिश हुई वो संयोगवश हुई, जाने-अनजाने हुई। और यही एक वो कारण है जिससे आज देश में इतने अपराध देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो परिवार में हर क्षण घट रहे होते हैं। ये ऐसे अपराध हैं जिनकी कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन ये रोज़ घट रहे हैं। अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 70% परिवारों में ऐसे अपराध रोज़ घट रहे हैं जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं में आते हैं। लेकिन बात जब ये आती है कि वे अपराध अगर घट रहे हैं और उनकी शिकायत भी नहीं हो रही है, तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो परिवार में जो अपराध घट रहे होते हैं उनका मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ख़ास करके जब बात महिलाओं की आती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखे जाते हैं वो महिलाओं पर देखे जाते हैं। कहीं न कहीं देश में हर परिवार में कोई ना कोई महिला दुखी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष दुखी ना हो।